सहवसाहुणम बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अब आगे की घटना आपके सामने है। किस प्रकार से यह जैन दर्शन राम के जीवन को मानता है, किस प्रकार से एक महापुरुष का जीवन बलभद्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। हमने कल देखा कि किसी जीवन की संगति में कितना बड़ा हाथ होता है किसी भी जीव के आगे बढ़ने में या पीछे घटने में। जब दशरथ के मन में ये बात आने लगी कि मेरी भी आयु अब कितनी शेष है, तो दशरथ ये विचार करने लगे कि जब मेरी भी इस प्रकार से जीवन हो जाएगा, आगे जाके मेरा भी शरीर ढल जाएगा, तो मैं भी ऐसा ही जीवन हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन का उपयोग क्यों ना करूं। और उन्हें राम को राज्य देने का जब मन बना लिया, लेकिन राम के जीवन में शायद मैं ऐसा मानता हूं कि उनके जीवन में सुख कम ही था। लोग पूछते हैं धर्मात्मा के जीवन में सुख कम क्यों होता है। राम का जीवन उन्हें देखना चाहिए। राम धर्मात्मा होते हुए भी वो उस सुख की चाहत तो रखते हैं जो शाश्वत होता है, लेकिन इस सुख के प्रति उनका कोई भी आदर भाव ज्यादा नहीं दिखता। जब राम के जीवन को आप देखोगे, कहते हैं वैष्णव दर्शन में राम बचपन में अपने गुरु वशिष्ठ के साथ रहे, थोड़े जब और बढ़े तो विश्वामित्र उन्हें जंगल ले गए जहां उन्होंने ताड़का का वध किया। उससे फिर और चले तो पिता सीता का जब उन्होंने स्वयंवर में उन्हें अपनाया, और स्वयंवर के बाद जब उन्हें मिली, तो जब उन्हें राज्य की देने की बात आई तो उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा। क्यों? वो राज्य इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि कैकेयी ने किसी मंत्रा के कहने से वो राज्य भरत के लिए मांग लिया। वहां से जब वन की ओर बढ़ेंगे तो आप देखना इनका जीवन कैसे हर पल हर क्षण कर्म के उदय में कैसे प्रभावित होता है। हर जीवन में कल एक बात कही थी आपसे कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक मंत्रा होती है। संगति का सबसे बड़ा प्रभाव देखना। अगर हम सही समय पे सही निर्णय और सही व्यक्ति की पहुंच में नहीं है तो हम अपने निर्णय को गलत कर लेते हैं। हमारा निर्णय गलत दिशा में हो जाता है और उसका परिणाम दीर्घकालीन होता है। कैकेयी ने उस समय मंत्रा के कहने से, क्योंकि ये जैन दर्शन से ज्यादा स्वयं अन्य दर्शन में, वैष्णव दर्शन में ये घटना मिलती है। वहां मिलता है कि मंत्रा ने जब कैकेयी के कान भरे तो कैकेयी के मन में अपने पुत्र मोह के कारण ये बात आई कि फिर मुझे भी भरत के लिए राज्य मांगना चाहिए। जैन दर्शन इसे अलग दृष्टि से देखता है। जैन दर्शन मानता है कि कैकेयी के मन में ये बात उस समय उठी जब दशरथ वन की ओर गमन करने का मन बना लिया। तो दशरथ ने जब मन की ओर गमन करने का मन बनाया तो भरत के मन में भी आया कि जब पिता ही वन की ओर जा रहे हैं तो मुझे भी वन गमन करना है, मुझे भी अब संसार में नहीं रहना। उस क्षण कैकेयी के मन में ये विचार आया कि फिर अगर भरत ने भी और पति ने और पुत्र ने दोनों ने अगर दीक्षा ले ली तो फिर मेरे लिए अब जीवन किसके लिए है। बस उस क्षण पुत्र मोह में अंदर के बैठे हुए मंत्रा जागृत हो गई। देखो, एक मंत्रा बाहर होती है, एक मंत्रा अंदर होती है। बाहर व्यक्ति मंत्रा होता है जब आपके जीवन में मंत्रा का रोल अदा करता है, जब आपके कानों में कुछ कहता है, और भीतर आपका मन मंत्रा होता है जब मन आपका अंदर से आपके लिए कुछ कहता है। और मन रूपी मंत्रा जब कुछ कहती है तो अंदर से बहुत कुछ
उथल पुथल मचा जाती है आपके अंदर। वही हुआ, कैकई के जीवन प्रभावित हुआ अपनी मन रूपी मंथरा से। जब उसके मन में ये भय सताने लगा कि देखो मेरा पुत्र अगर दीक्षित होगा तो मेरा क्या होगा, तो उसने बहुत विचार किया। बहुत विचार करके जब दशरथ से मिलने गई तो दशरथ से वो कहती कि आपको याद होगा कि आपने मुझे एक वर दिया था। अब यहाँ पे वर का प्रकरण आता है और आपको बताया था कि ये वर कैसे मिला था। जब दशरथ वन वन भटक रहे तो उस समय उनको भी वन में जाना पड़ा। याद है आपको कैसे? जब विभीषण ने उनकी मृत्यु के लिए जनक और दशरथ दोनों को मारने के लिए तैयारी की थी, उस समय जब वो भटक रहे थे, उस समय उस राज्य में प्रवेश किया था जहाँ पर कैकेयी उन्हें स्वयंवर के रूप में मिली थी। और उस क्षण उनके पिता ने जब कैकेयी के लिए युद्ध के क्षण आए थे, और उस समय युद्ध में संचालक कैकेयी ने किया था। उस समय दशरथ के द्वारा वर दिया था कि अगर तुम जो चाहे सो मांग लो। वो वर आज कैकेयी ने मांगा। उसने कहा कि आपको ध्यान होगा कि आपने मुझे एक वर दे रखा है और मैं आज उस वर को मांगना चाहती हूँ। दशरथ ने, क्योंकि वो दशरथ समय इतने निर्मोही, क्योंकि उन्हें तो दीक्षा लेने का भाव था, उन्हें राज्य से कोई ज़्यादा, अपने बंधुओं से, राज्य से, किसी से भी उन्हें ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन राम से उनका बड़ा मोह था। जिसने राम का भी मोह अपने अंदर से निकाल दिया हुआ, वो किसका मोह करता। तो उसने कहा कैकेयी से कि मांगो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, क्योंकि हमारी तो रीति है कि अगर वचन दिया है तो उसको हम निभाते। तो उसने वर में मांगा कि मैं कुछ नहीं ज़्यादा चाहती आपसे, आप राम को देने वाला राज्य भरत को दे दीजिए। शाम राम की घोषणा होती है, उस सुबह होते होते पासा किसे पलट जाता है। सुबह होते होते जैसे अभिषेक का तिलक, जैसे राज का तिलक होना था, उसे वनवास का तिलक कर दिया गया। जीवन बड़ा विचित्र है। और इस जीवन में महापुरुषों के संकटों को जरूर देख लेना, महापुरुषों से जरूर शिक्षा ले लेना। क्योंकि जीवन में जब महापुरुषों का जीवन हमारे सामने जब आता है तो महापुरुषों को भी भवन से वन में गमन कैसे करना पड़ता है। कहाँ तो राज्य तिलक की पूरी तैयारी हो रही है, जनता प्रफुल्लित है, पूरा जनता इस बात के लिए इंतजार में कि कल राम का राज्य तिलक होगा, हम सब राजा को अपना, राम को अपना राज्य देंगे, देखेंगे, राजा के रूप में देखेंगे। लेकिन कर्म जब विचित्रता पे उतरता है तो कुछ भी दिखा सकता है जीवन को, बड़ा विचित्र था। और वही हुआ। दशरथ भी सहर्ष कहते कि ठीक है भाई, अगर मैं देने को तैयार हूँ और तुम्हें वचन में अगर भरत के लिए राज्य चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ। मैंने भरत के लिए राज्य दिया। और जब भरत की राज्य घोषणा के लिए वो मन बना लेते हैं, उसी क्षण वो हर बुलाते हैं कि इस बात को राम किस रूप में लेंगे, वो इस बात को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो कहते हैं कि कैसे, मैंने तो दे दिया, आप देखो तुम्हारे लिए। और राम को बुलवाते हैं अपने निकट। राम निकट आते हैं। राम को निकट देखकर वो कहते हैं कि राम, अपने जीवन में तुमसे कुछ कहना चाहता हूं कि देखो, अपना जो इक्ष्वाकु वंश है, हमने जिसको जो वचन दे दिए उस वचन को निभाना हमने अपने धर्म माना है। और जब एक बार हमने उस धर्म का पालन किया है, हमारे लिए वचन सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज मैं तुम्हारे से सामने एक बात रखना चाहता हूँ। तो बताता है कि मैंने कैकेयी को एक वचन दिया था, आज कैकेयी ने उस वचन को मुझसे मांगा है। तो राम आश्चर्य करते हैं कि मांगा है तो क्या मांगा है आपसे? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस भरत के लिए राज्य मांगा है। और जब ये बात कहते हैं तो दशरथ व्याकुल होके कहते इस बात को, व्याकुलित होते इस बात के लिए कि
राम क्या सोचेगा कि मैंने उसके लिए राज्य देने के लिए कहा और अब मैं उसे वन देने जा। तो राम के चेहरे पे इतने से भी सिकन नहीं था उस क्षण। देखना, ये कहलाता है आदमी का प्रज्ञा चक्षु जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर की बुद्धि जागृत होती है, ये कहलाता है निर्मोहीपना। ये कहलाता है राम का अपना निर्मोहीपना कि पिता की आज्ञा कितनी श्रेष्ठ होती है पुत्र के लिए, कि पुत्र को जब क्षण पता पड़े अगले क्षण की मुझे राज्य देते देते मेरा राज्य और किसी को दे दिया गया हो, तो पुत्र के मन में कितना कलुषित भाव आते हैं। मान लो तुम्हारी कोई चीज़ उठा के तुम्हें कह दिया जाए कि ये तुम्हें मिलने वाली है, और उठा के दूसरे को दे दी जाए, तो तुम कितने उथल पुथल मचा देते हो घर में। देखना जरा, ये तो पूरा अयोध्या का राज्य था, ये तो पूरा अयोध्या का राज्य था। तुम्हारी तो कोई छोटी सी चीज भी, पेन भी उठा के किसी को दे दो तो तुम हालाकार मचा देते हो। तुम्हारी कोई चीज उठा के किसी को दे दी जाए तो तुम ऊपर से नीचे तक घर में क्लेश पैदा करते हो। पिता की आज्ञा जिसके लिए सर्वोपरि थी, और जिसके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि होगी, वो भगवान की आज्ञा को कैसे पालता होगा, इस बात को समझने का पुरुषार्थ करना। उसके लिए भगवान आज्ञा क्या होती होगी, जो पिता की आज्ञा को इतना मानता होगा। और इसी कारण से राम छायक सम्यक दृष्टि थी, समझ ला। उनके लिए जो देव आज्ञा थी, उनके लिए प्रभु आज्ञा थी, वो सबसे महत्वपूर्ण आज्ञाओं में थी। उनके लिए कोई पिता को ईश्वर तुल्य मानता। इसीलिए राम अपने आप में, राम का जीवन अनुकरणीय रहा लोगों के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम अब यहाँ नहीं बने, मर्यादा पुरुषोत्तम वन को जब गमन करे तब उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम रहा।